हेलो चिल्ड्रन, कुसुम मैम की लाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका के विषय परिवेश अध्ययन का पाठ 3 शिक्षा का पहला पाठ स्वच्छता में दिए गए कार्यपत्रक को अच्छी तरह से सोल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी करें, साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। पाठ 3 शिक्षा का पहला पाठ स्वच्छता। कार्यपत्रक 1 व्यक्तिगत स्वच्छता। स्वच्छता से तो आप समझते हो ना बच्चों, यानी कि साफ सुथरा रहना, स्वच्छ रहना। और वो हम कब रह सकते हैं? जब हम समय पर नहाएं, ब्रश करें, अपने कपड़े बदलें, बालों की समय पर कटिंग करवाएं, अपने नाखून काटें, अपने वस्त्र बदलें टाइम पर, समय पर, जूतों को पॉलिश करके रखें, है ना। ये बहुत सारी अच्छी अच्छी आदतें हैं जो हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर देखो, एक बार नीचे क्या लिखा है ये पढ़ो, पढ़कर मुझे बताओ ये क्या लिख रखा है। चित्र को देखकर स्वच्छता संबंधी अच्छी आदतों को पहचानो और लिखो। यह भी लिखो कि इन्हें अपनाना क्यों आवश्यक है। तो यहाँ नीचे जो चित्र दिए गए बच्चों, उन चित्रों को आपको देखना है। उसमें स्वच्छता से संबंधित आदतें दी गई हैं, उनको पहचानना है और उनको लिखना भी है। साइड में जो है एक कॉलम मिलेगा, उस कॉलम में आपको लिखना है। एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर लिखना है कि ये कौन सी आदत है और कौन सी आदत हमें अपनानी चाहिए, है ना। और क्यों अपनाना चाहिए वो हमें यहाँ पर जो ये लाइनें दे रखी है ना, यहाँ लिखनी कि ये आदतें हमें क्यों अपनानी हैं। तो अब देखिए, सबसे पहली जो है स्वच्छता संबंधी आदत, इसने क्या दे रखी है। इस पिक को देखो और बताओ क्या है, क्या कर रही है ये लड़की। ये लड़की अपने दांतों को ब्रश कर रही है। तो यहाँ देखो लिख भी रखा है ब्रश करना। ब्रश करना हमारे लिए क्यों आवश्यक है, बताओ बच्चों। ब्रश करने से दांतों में कीड़े नहीं लगेंगे, बदबू नहीं आएगी, हमारे दांत जो है वो खराब नहीं होंगे। और जब दांत खराब नहीं होंगे तो हम सारी अच्छी अच्छी चीज़ें खा सकेंगे। और अगर एक बार दांत खराब हो जाते हैं तो फिर जो भी हमारी मनपसंद चीज़ है, जैसे कि मक्का है, मूंगफली है, गाजर है, मूली है, इस तरह की चीज़ें हम बिल्कुल भी नहीं खा पाएंगे, है ना बच्चों। तो इसलिए हमें समय पर ब्रश ज़रूर करना चाहिए, हर रोज़ 2 बार, एक सुबह उठने के बाद और एक रात को सोने से पहले 2 बार ब्रश ज़रूर करना चाहिए। अब आगे ये वाली पिक्चर देखो और बताओ, हाँ इसमें क्या है, कौन सी अच्छी आदत है? नहाना। यहाँ पर ये बच्चा नहा रहा है ना। वैसे ये शावर में नहा रहा है, लेकिन हमें बाल्टी भरकर पानी में नहाना चाहिए ताकि पानी की भी बचत हो, है ना। और हर रोज़ नहाना बहुत ज़रूरी है। नहाने से सारी शरीर की बीमारियां ख़त्म हो जाती है, रोगाणु ख़त्म हो जाते हैं, और जैसे कि है शरीर पर फोड़े, फुंसियाँ, खाज, खुजली ये बिल्कुल भी नहीं होती है। और जो बच्चे नहीं नहाते हैं ना, उनको ये प्रॉब्लम ज़रूर मिलेगी। खाज खुजली हो जाती है, फोड़े फुंसियाँ हो जाती है ना। समय समय पर हमें हर रोज़ डेली एक बार आदत ज़रूर डालो बच्चों। एक बार तो डेली नहाना ही नहाना है, और गर्मियों में हम 2 बार भी नहा सकते हैं। अब क्यों नहाना आवश्यक है, ये बातें आपको यहाँ जो दिया गया स्थान है वहाँ पर आपको लिखनी है, यानी कि कॉपी में, आपको अपनी कॉपी में ये बातें लिखनी हैं। अब यहाँ पर देखिए एक बार, ये बताओ, हाँ कौन सी अच्छी आदत है यहाँ पर? हाथ धोना। और हाथ धोना क्यों आवश्यक है बताओ। हाथ धोना बच्चों इसलिए आवश्यक है कि अगर हम हाथ नहीं धोएंगे तो बीमार पड़ सकते हैं। कैसे? जैसे कि हम हर जगह अपने हाथ लगते रहते हैं, कभी किसी जगह पर हम खेलते भी हैं, है ना। तो हाथों पर कीटाणु आ जाते हैं, और जब हम खाना खाते हैं तो वो कीटाणु हमारे शरीर में खाने के
थ्रू जा सकते हैं। इसलिए हमें खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए और खाना खाने के बाद भी हमें हाथ धोने चाहिए। मल शौच आदि करने के बाद भी हमें अपने हाथ साबुन लगाकर धोने चाहिए। अगर हम अपने हाथों को अच्छी तरह से धोते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से तो हम हाथ धोने से ही बच जाते हैं। अगर हम हाथ धोते तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अब आगे यहाँ दे रखा है, ये बताओ किसकी पिक्चर है ये, हाँ किसका चित्र है, देखकर बताओ। कंघी करना। कंघी करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों। हम जब भी नहाते हैं, नहाने के बाद हल्का सा बालों में तेल लगाकर हमें कंघी करनी चाहिए। तेल की मालिश भी करवानी चाहिए बालों में और कंघी भी करनी चाहिए। इससे जो है, एक तो जब हम तेल की मालिश करवाते हैं सर में, बालों में, तो हमारा दिमाग भी तेज़ होता है। कंघी करने से हमारे बाल भी सही, लंबे, बढ़िया, सुंदर, काले बने रहते हैं और हम दिखने में भी सुंदर दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये बताओ किसकी पिक है। जूते पॉलिश करना। तो समय समय पर सभी बच्चे जो है अपने जूतों को भी हर रोज़ एक बार पॉलिश ज़रूर किया करो। इससे जूते जो है उनकी उम्र भी बढ़ जाती है। यानी कि जितना, मान लो बिना अगर हम जूते पॉलिश किए अगर हम पहनते रहते हैं तो एक देखने में वो भद्दे भी लगते हैं और वो चलते भी कम हैं। मान लो वो चलते हैं 2 महीने और अगर हम प्रॉपर पॉलिश वगैरह कर लेते हैं और अपने जूतों की ठीक देखभाल करते हैं तो वो साल 6 महीने जूते चल जाते हैं। ठीक है, सभी बच्चे अपने जूतों को पॉलिश ज़रूर करें। अब आगे देखिए एक बार, ये वाली पिक्चर देखकर बताएं कि इसमें लड़का क्या कर रहा है। वस्त्र बदलना है ना, ये वस्त्र बदल रहा है। तो बच्चों, हमें अपने वस्त्र भी, ये नहीं है कि आज हम नहाए और नहाकर कपड़े पहने, कल फिर हम नहाए फिर वही कपड़े पहने, इस तरह से हमें कभी नहीं करना चाहिए। कपड़ों में से बदबू भी आने लग जाती है, मैले भी हो जाते हैं, गंदे भी लगते हैं। हमें जो है हर रोज़ अपने कपड़े बदलने चाहिए। धुले हुए नए कपड़े, धुले हुए जो कपड़े हैं वो हमें पहनने चाहिए जब भी हम नहाएं, है ना। अब आगे देखिए, यहाँ पर क्या है कि नीचे दी गई तालिका में व्यक्तिगत स्वच्छता के कार्यों के विषय में लिखो कि ये कितनी अवधि में किए जाने चाहिए। इनकी जो है समय अंतराल पूछा है इसने। यहाँ है व्यक्तिगत स्वच्छता, ये कर्म संख्या दे रखी है, व्यक्तिगत स्वच्छता और समय अंतराल। तो यहाँ पर लिखना है बच्चों हमें कि कौन सा काम कितने समय में हमें करना चाहिए। तो देखिए एक बार, पहला है ब्रश करना, जैसे इसने दे रखा है दिन में 2 बार। आगे है कंघी करना। कंघी कब करनी चाहिए? हर रोज़ नहाने के बाद, है ना। अब आगे है नाखून काटना। सप्ताह में 1 बार, सप्ताह में 1 बार नाखून ज़रूर काटने चाहिए। आप जैसे संडे इसके लिए कर सकते हैं, यानी रविवार को, हर रविवार को नाखून काट लो, इस तरह से अपना नियम बना सकते हैं। अब आगे है बालों की कटिंग करवाना। ये काम हम अपने बालों के बढ़ने के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 15-20 दिन में जिसके बाल बढ़ जाते हैं वो 15-20 दिन में 1 बार कटवा सकते हैं। कईयों के बाल कम बढ़ते हैं, 1 महीने में 1 बार भी कटवा सकते हैं। ठीक है। अब आगे है वस्त्र बदलना। हर रोज़, ये हर रोज़ का काम है। हमें नहाने के बाद हर रोज़ धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। आगे स्नान करना, ये भी हर रोज़ होने वाला काम है। हर रोज़ हमें स्नान करना चाहिए। गर्मियों में तो हम 2 बार भी कर सकते हैं, है ना। आगे यहाँ देखो कार्यपत्रक 2 दे रखा है, रंग बिरंगी कूड़ेदान। आपने देखे हैं बच्चों रंग बिरंगे कूड़ेदान? एक लाल कूड़ेदान होता है और एक हरे रंग का कूड़ेदान होता है। 2 तरह के कूड़ेदान होते हैं। अब हम यहाँ पर देखें भीगे, एक बार ये पढ़ो क्या लिखा है बताओ। बच्चों, आपने बहुत बार हरे व नीले रंग के कूड़ेदान देखे होंगे। यह गलने और न गलने वाले कचरे को अलग अलग डालने के लिए बने होते हैं। आपको पता है बच्चों,
कचरे जो होते हैं, जो कचरा होता है, वो कुछ कचरा ऐसा होता है जो गलने वाला होता है, कुछ होता है जो बिल्कुल गलता नहीं है। तो मुझे एक बार बता सकते हो गलने वाला कचरा कौन कौन सा है? जैसे फल सब्जियों के छिलके ना, ये गलने वाले होते हैं, जैसे गत्ते के डिब्बे हैं, सूखे पत्ते हैं। इस तरह से ये जो है कागज़ है, जैसे कागज़ का लिफाफा है, ये सारे गलने वाले होते हैं। लेकिन अब जैसे कि कंच है, लोहे की कील है, या फिर जैसे कोई रैपर है किसी चीज़ के, पॉलीथीन है, सुई है, ये सब गलने वाली नहीं होती है, इसलिए इन्हें अलग से न गलने वाले कचरे के डिब्बे में डाला जाता है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों क्या लिख रखा है। यहाँ है कि इसी पर आधारित इस कार्यपत्र को करो। अब यहाँ नीचे दे रखा है, नीचे दी गई कचरे की चीज़ों को उचित कूड़ेदान में डालो और उनका नाम उचित कूड़ेदान के डिब्बे के ऊपर लिखो। तो अब यहाँ पर देखो जो भी चीज़ें दे रखी ना, बहुत सारी चीज़ें दे रखी यहाँ पर, उन्हें हमें एक एक करके उचित कूड़ेदान में डालना है। यहाँ पर देखिए ये दे रखा है कचरा जो है गलने वाला कचरा, और यहाँ दे रखा है न गलने वाला कचरा। यहाँ देखो नीचे लिख भी रखा है ना, गलने वाला कचरा और न गलने वाला कचरा दोनों ही हैं। ये गलने वाला कचरा है, ये 1 नंबर जो है हम इसको ले लेते हैं, यानी ये है 1 नंबर डस्टबिन और ये है 2 नंबर। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें लिखना है आपको। यहाँ पर इनमें अपने आप लिखना है बच्चों। ठीक है, मैं बता देती हूँ यहाँ पर कौन कौन सी आएगी। जैसे पहला है यहाँ फल और सब्जियों के छिलके, तो ये गलने वाले होते हैं, इसलिए इसे हम 1 नंबर कचरे में लिखेंगे। टूटा कांच, अब टूटा कांच 2 नंबर में आएगा क्योंकि ये गलने वाला नहीं है। लोहे की कील, ये भी 2 नंबर में ही न गलने वाला कचरा है। डिब्बे का गत्ता, ये गलने वाला है, इसलिए 1 नंबर जो कचरे का डिब्बा उसमें डालेंगे। सूखे पत्ते भी 1 नंबर में ही यहाँ लिखने हैं हमें। आगे हैं अंडे के छिलके, अंडे के छिलके जो है वो गलने वाले कचरे में ही आ जाएंगे, यहाँ लिखेंगे। आगे है कागज़ का लिफाफा, कागज़ का लिफाफा भी गलने वाला है, इसको हम 1 नंबर में ही रखेंगे। चिप्स का रैपर है, 2 नंबर में रखेंगे। पॉलीथीन है 2 नंबर में, सुई है 2 नंबर में। यानी कि 2 नंबर का मतलब है न गलने वाला कचरा और 1 नंबर है गलने वाला कचरा। तो यहाँ पर जो ये डिब्बे दे रखे हैं उसमें हमें यहाँ देखो लिखने की जगह भी दे रखी है, यहाँ पर हमें ये लिखना है। आप सभी बच्चों को अपनी कॉपी में लिखना है। आगे यहाँ दिया है कि जिस कूड़ेदान में गलने वाला कचरा है उसमें हरा रंग भरो और जिसमें न गलने वाला कचरा है उसमें नीला रंग भरो, है ना। तो हमें क्या करना है, ये गलने वाला कचरा है इस डब्बे में तो बच्चों आपको हरा रंग करना है, और ये जो डिब्बा है इसमें न गलने वाला कचरा है, इसमें नीला रंग करना है। तो ये काम भी आप बच्चों को ही करना है। ये देखिए इसमें हरा रंग कर दिया और इसमें नीला रंग कर दिया, इस तरह से आपको ये रंग करना है। और ये जितने भी ऊपर बताया गया है नाम, जिन कचरे के जो जो चीज़ें न गलने वाली हैं और गलने वाली हैं, उनको यहाँ पर दिए गए स्थान पर लिखना भी है। तो बच्चों आज इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे का कार्यपत्रक जो है वो समझाऊंगी। तो हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।